बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने ऐसा सोचा था? जी। क्यों? मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलता था क्योंकि मैं हमेशा अपने जानवर की सेवा में लगा रहता था। मेरे साथ जितने भी कठिनाई हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ हमेशा एक मजबूत ताकत जैसा खड़ी रही। ये जितने चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, खासतौर से अपने हेल्थ को लेके, ज़्यादातर लोग टूट जाते होते चैलेंजेस में। जी, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। और जैसे आप बोल रहे थे, आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है। आप हमेशा अपने भाई बहन की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा किस तरीके से पिछली जनरेशन में एक फाइट हुई जब सक्सेशन हो रही थी। क्या आपको कहीं ना कहीं वो एक चिंता सताती है? मेरे को बिल्कुल ऐसे चिंता नहीं सताती है। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आके हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है? ऐसी दोस्ती है? ऐसे दोस्ती हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए हैं। फेविक्विक से? जी। आप कह रहे थे कि राधिका के साथ आपको यहाँ पे जामनगर में डेट पे निकलने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी जगह भी है शाम में डेट पे निकलने के लिए। हु इज लकी? राधिका इज लकी और यू आर लकी? आई एम लकी फॉर श्योर। शी इज द पर्सन ऑफ माई ड्रीम्स। ये मुल्तानी मिट्टी जो हम, जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है, तो हफ्ते में 2 बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है। इनका हाथी का स्पा चल रहा है? हाथी का स्पा चल रहा है ये अभी। मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप यहाँ पे? पंजाब। और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में। तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया, जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे। जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है। डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है। हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है, जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग मलम लगाते हैं। डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है। तो जब हमें एक्सरे करने का ज़रूरत होगा तो हाथी डरेगा नहीं। तो आप तो फिर जानवरों पे काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है, तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं। सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते, हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं। दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं। जो आपने देखा अभी उनका घर है। ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नज़ारा दिख रहा है और हमने जो यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। So your love for animals comes from your mom's side or your dad's side? My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया हूँ। आप सोच लो, मम्मी भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं, पापा के लिए भी कुछ बोल दो। पापा तो क्रिएटर है, पापा तो ये सब, उनके बिना तो ये कुछ होगा नहीं और हम तो एक छोटा कार्य करते रहे। पापा हमारे इंस्पिरेशन, पापा ने तो ये पूरा जहाँ आप देख रहे हो इनका रिफाइनरी, ये सब चलने का कारण उनके कारण है। What have you learned? What's the one thing you've learned from your father? So my father always tells me that work hard and never go back on your mistakes, learn from your mistakes. कभी भी पोस्टमार्टम मत करना। पोस्टमार्टम मत करना? पापा बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, सोच लो, बट ये मत पोस्टमार्टम मोड में मत आगे बढ़ो। एंड जब कुछ करना है तो भारत के लोगों के लिए करना है। जैसे कि बिजनेस भी जो होता है उससे आम आदमी का कैसे भला होगा, आम आदमी का लाइफ उससे कैसे सरल होगा, उस पर आप कंसंट्रेट करिए और तब आपका बिजनेस दौड़ेगा। तो आप कैसे करने की कोशिश करो? योर फोकस इज ऑन रिन्यूएबल्स, राइट? हमारा फोकस यही है कि सोलर एनर्जी हो गया,
हमारा फोकस है कि हम ग्रीन बायो एनर्जी हो गया, तो अभी जो स्टबल है उससे अगर गैस बनेगा तो बहुत सारे लोगों का पोल्यूशन भी कम होगा और गैस भी कम दाम में। ये नील गाय है। हमारे पास हज़ारों नील गाय और ये खुद आ जाते, क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमने बाउंड्री नहीं किया है, तो यहाँ जानवर का माइग्रेशन होता है। यहाँ तो तेंदुआ भी दिखा जाता है रात को, अगर आप आओगे तो आप अगर 2 रात में से 1 रात में आपको तेंदुआ दिखेगा। जो हाथी है वो आके नहीं जो हाथी इसीलिए नहीं खाता क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना फॉर्डर दिया है, उनको पता है कि इनका नुकसान नहीं करना। तो आपके सामने हाथी यहाँ चल रहा है ना, देखिए जब भी आप जानवर को पालोगे जानवर महसूस करता है कि मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने आम में भी एक, आप जो ये ब्लू रंग का देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है, तो इससे जो दीमक है वो आम पर नहीं आते। ये भी हमने यहाँ बनाया है। लगभग मम्मी ने यहाँ 5000 से 6000 औरतें रोज आकर आम का बगीचा, लोग सब आजू बाजू के गाँव के। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी लेगेसी क्या हो? Is this animals or will it be business? What will be your legacy? देखिए वो तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा, हम तो हमारे खुद की लेगेसी डिसाइड नहीं कर सकते। What would you like it to करेंगे। be? Animals is not your काम, that is passion. That is only passion, that's सेवा। देखो ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। जो मैं मानता हूँ हर एक जानवर में एक देवता रहता है, ये सब भगवान के, जो भगवान का देन है। ये जितने भी प्राणियां हैं ये हम नहीं बना सकते, ये सब भगवान का देन है। तो यही सेवा मेरे लिए परमात्मा का सेवा जैसा है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया कि हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्मभूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितना भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज़, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, वो तो अभी आए हो, मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ। मैं यहाँ 28 साल में मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। मुंबई अलग चीज़ है, जामनगर अलग चीज़ है, दोनों घर है। फेवरेट क्या है? और काम के लिए तो मुंबई है, और घर जो है, जो जैसे आपका घर जहाँ भी होगा आपका, मुझे जामनगर ही ठीक लगता है।